सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे। साचे साहिबा, साहिब का अर्थ है मालिक और सच्चे का अर्थ है जिहड़ा सच्चा साहिब है, सच्चा मालिक। दुनिया के उत्ते हर एक बंदा कहता है मैं मालिक हाँ, पर असी सच्चे मालिक नहीं। ये घर मेरा है, मैं इहदा मालिक हाँ। ये जमीन मेरी है, मैं इहदा मालिक हाँ। बाकी सारे जिन्ने मालिक ने वो सच्चे नहीं, क्योंकि अज साडे कोल है, कल नूं किसी होर कोल है। पहली गल तां पदार्थ किसी कोल टिकदे नहीं। अज असीं पदार्थां दे मालिक बन गए, पर ये पदार्थां दा की पता कदों किहदे कोल चले जाण। इन्हां पदार्थां दे उत्ते कोई भरोसा नहीं, कोई यकीन नहीं। माया किसी कोले बन्नी नहीं रहिंदी, पर अकाल पुरख वाहिगुरू सच्चा मालिक है। असीं मालिक सच्चे नहीं। साडे तां मालिक बदलते रहते हैं, आ पदार्थां दे मालिक बदलते रहते हैं, माया दे मालिक बदलते रहते हैं। गुरबाणी कहती है खसम मरै तो मनार ना रोवै, उस रखवारा और होवै। खसम तो भाव है मनुख, और खसम औरत का अर्थ है माया। माया नहीं रोंदी, क्योंकि उहदा रखवारा तो होर हो जाता है। इंसान के मरण के नाल उहनूं कोई फर्क नहीं पैंदा। उहदे मालिक बहुत ने, पर सतगुरु जी इत्थे सच्चे मालिक की गल करते हैं। पदार्थ बदलते रहते हैं, अज ये कोल कल उहदे कोल, पता नहीं किनों कदों धोखा दे जाण। पर सतगुरु कहते सच्चे पातशाह तू सारे पदार्थों का मालिक, हर एक वस्तु तेरे घर दे विच है। साचे साहिबा, हे मेरे साहिब, हे मेरे मालिक, इहो जी किहड़ी वस्तु है जिहड़ी तेरे घर नहीं मिलती। तेरे घर तां दुनिया दे दुनियावी पदार्थ भी ने, तेरे घर दे विच परलोक दे सुख भी ने, लोक दे सुख भी ने। धन श्री गुरु अमरदास पातशाह सच्चे पातशाह जी जदों श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी नूं मिले ने, जिन्हां दे इतिहास की विचार आपां हर रोज शाम नूं करदे हां। जदों उन्होंने धार्मिक कार्य आरंभ किए, क्योंकि सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह बिजनेसमैन, दुकान करते हैं, व्यापार करते हैं, देशों विदेशों में भी जाते हैं। घर दे विच अकाल पुरख वाहिगुरू की कृपा, बड़े सुख साधन ने, खेती भी आप करते हैं। तेज भान इन्हां दे पिता का नाम है। इस तरह किरत करदियां सारा परिवार सुखी है। माता पिता भी परमात्मा के शुकराने विच लगे रहते हैं। बाबे अमरदास के मन दे विच भी विचार आई, मना ये माया ते सदा नहीं रहनी। कोई इहो जी चीज, इहो जी वस्तु का व्यापार करिए, बिहाजीए, जिहड़ी दरगाह दे विच भी साडे नाल जा सके, जिहड़ी साडे नाल हमेशा रहे। जदों ये मन विच विचार आया, हुण उस टाइम का जिहड़ा माहौल सी, वातावरण सी, उस इलाके का, लोग तीर्थां ते नहाउण जांदे सी। गंगा नूं बहुत पवित्र मन्निया जांदा सी। गंगा ते इशनान करन जाना, गंगा की पूजा करनी, उत्थे आरतियां करनियां, फुल भेंट करने, मंत्र पढ़ने। बाबा अमरदास भी संगियां साथियां दे नाल मिल के गंगा ते इशनान करन जांदे ने। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, तकरीबन 20 साल लगातार बाबा अमरदास जी यात्रा ते जाते रहे ने। जदों 21वीं बार पूरी हुई, 20वीं बार जदों सतगुरु जी गए, तो उन्होंने रास्ते दे विच एक पिंड का नाम है जिथे सतगुरु जी ने आराम किया, निवास किया, उहदा नाम है मेड़ा। और मेड़े नगर दे विच एक पंडित रहंदा है जिहदा नाम है दुर्गा। उन्हें अपने घर दे विच एक धर्मशाला बनाई है, जिथे आउंदे जांदे मुसाफिर रुकते हैं। मेड़े पिंड दे विच दुर्गा दास पंडित, उन्हें अपने घर दे विच बहुत वड्डी धर्मशाला बनाई। जिहड़े लोग गंगा ते इशनान करन जाते हैं, उत्थे रुकते हैं, समा बिताउंदे ने, रात कटते हैं, सवेरे अगे चले जाते हैं। उन्हां नूं लंगर पानी भी मिलता है, उन्हां नूं आराम करने वास्ते जगह भी मिलती है। जाण तो पहला फिर वो अपनी बहुत सारी दक्षिणा, बहुत सारी भेंटा उस पंडित को दे के अगे जाते हैं। बाबा अमरदास जी गए, ये भी उत्थे रात नूं रुके। सवेर होई, बाबा जी आराम कर रहे सी। जदों आराम कर रहे ने,
लम्बे पे हुए ने, पैरों के विच पद्म रेखा वेखी दुर्गा दास ने। दुर्गा दास बहुत विद्वान सी और ये ज्योतिष विद्या का भी जाणू सी। रेखा जिहड़ियां साडे हत्थां दीयां रेखा, उंगलां दे निशान, ये सारा कुछ बाचदा सी, विचारदा सी। उन्हें वेखिया बाबे अमरदास के पैरों के विच पद्म बनिया होया, पद्म चिन्ह बनिया होया। पहला तो दूरों वेखिया, फिर दौड़ के आ गए, नेड़े बैठ के शीशा लैके ध्यान नाल बाबे अमरदास के चरणों के उत्ते नजर मार रहे हैं, देख रहे हैं। सतगुरु जी बाबा अमरदास जी लम्बे पे हुए वेखिया, कहता ऐदा दा जिहड़ा निशान है, ये जिहड़ा चिन्ह है, ये ज़्यादा भगवान के चरणों विच है ते जां फिर ये जिहड़ा बहुत वड्डा कोई चक्रवर्ती राजा होए उहदे पैरों विच हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ बाबा अज मेरे घर आया है, ये ਜਾਂ ਤਾਂ कोई बहुत ਵੱਡਾ चक्रवर्ती राजा होएगा ਜਾਂ फिर ये भगवान का अवतार है। बड़े ध्यान नाल वेखी जाता है। थोड़ी देर बाद बाबा अमरदास जी उठे, पंडित कोल बैठा हुण सतगुरु जी के बाबा अमरदास जी के मुख वाल वेखी जाता, दर्शन करी जाता। बाबा अमरदास जी ने अपनी जेब चों कुछ माया कढ़ी, पंडित को दक्षिणा देनी चाहिए और बचन किते, पंडित जी बहुत चंगा काम तुसीं करदे हो, लोग आउंदे ने लोड़वंद इत्थे तुहाडे कोल आराम करते हैं, उन्होंने भोजन प्राप्त होंदा है, लंगर प्राप्त होंदा है, रहण लई जगह सेहत मिलती है। आ लो दक्षिणा, होर इहनूं सुंदर बनाओ, होर भी सेवा की जिन्नी लोड़ होएगी असीं मदद करांगे। जदों बाबा अमरदास जी उन्होंने भेटा देण लगे, दक्षिणा देण लगे, पंडित ने हाथ जोड़े, कहंदा जी अज नहीं देनी। बाबा अमरदास कहती क्यों नहीं लेनी दक्षिणा, अज तो सारियां तो लेना, मेरे को अज क्यों नहीं लेंदा? कहता जी जिस दिन तुसी सिंघासन के उत्ते विराजमान होवोगे, तुहाडे सिर के उत्ते चौर झुलणगे, छत्र झुलणगे, मैं उस दिन तुहाडे दरबार विच आवां, उदों मैनूं दक्षिणा दिओ, उदों मैं जो मंगांगा वो दे दिओ, जिहड़ा कुछ मैं मंगा उदों मंग के भेटा लैणी है तुहाडे कोलों दक्षिणा। ये किरपा कर दिओ। जिस दिन तुसी सिंघासन ते विराजमान हो गए, मैं तुहाडे दरबार विच आया, पहचान लिओ मैनूं। अज दी जिहड़ी अपनी मुलाकात है, संगत है, इहनूं याद रखिओ कि असीं इस तरह मिले सी, उस दिन मैं तुहाडे कोलों मंग के भेटा लैणी है। जदों पंडित ने ये गल आखी, बाबा अमरदास कहंदे तैनूं किवें पता लग्या मैं सिंघासन ते बैठना? वो कहता जी तुहाडे चरणों दे विच जिहड़ी पद्म रेखा है ना, वो दसदी है जां ते तुसीं चक्रवर्ती राजे होगे, बहुत बड़े सम्राट, ते जां फिर तुसीं भगवान का रूप, विष्णु का रूप हो। पंडित ने अपनी सुरत सोच के मुताबिक किया। बस इन्नी गल का ध्यान रखियो, जदों तुसीं सिंघासन ते बैठ गए, जिहड़ा मेरा ज्योतिष है सच हो गया, उस दिन किरपा करियो जो मंगांगा वो मैनूं दे दिओ। धन श्री बाबा अमरदास जी कहन लगे, पंडित जी जे तुहाडे वचन सच होए ना, तुहाडे नाल वादा करदे हां जे तुसीं दरबार विच आए, जो मंगोगे तुहानूं मिलेगा। साध संगत जी, अकाल पुरख वाहिगुरू की किरपा हुई। बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी महाराज जी की शरण विच गए, उत्थे किवें सेवा कीती है इतिहास ਆਪਾਂ शाम के टाइम शाम ਨੂੰ विचारते हैं। जदों वो बख्शिशां होईयां, गुरु अंगद देव जी महाराज ने प्रसन्न होके गुरगद्दी के उत्ते बाबा अमरदास जी नूं बिठा दिता। जदों वो गुरगद्दी के उत्ते बैठे, आप सीस झुका के 12 बार बाबे गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने धन बाबा अमरदास जी नूं सतगुरु बना के 12 बर दिते। निबाणियां दा मान, दिताणियां दा ताण, ड्योटियां दी ओट, निगतियां दी गत, निधेरियां दी धिर, इस आदਿਕ बचन करके बाबा अमरदास जी नूं सिंघासन ते बिठा के गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने सीस झुका दिता। दुनिया के बादशाह गुरु अमरदास पातशाह के चरणों ते झुकण लग पे। हिंदुस्तान का बादशाह अकबर आया, उन्हें भी नमस्कार की। ये जिहड़ा पंडित है साध संगत जी, समा पैंदे घर विच अत दी गरीबी, परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल नाल चलदा है। इस तरह की हालत होगी जिवें भगवान कृष्ण के टाइम के उत्ते सदाबे की हालत सी। एक टाइम घर विच रोटी पकदी है, एक टाइम परिवार भुखा सौंदा है, इहो जी हालत।
और सारी संगत दे विच विचारा होंदियां ने बाबे अमरदास जी की जय जयकार हो रही है। पंडित तक भी खबर मिली, वो अपने घर वाली नूं कहंदा भगवाने आ बाबा जिहड़ा सिंघासन दे उत्ते बैठा है ना गुरु अमरदास पातशाह, ये मेरे मित्र ने, ये मेरे को कई बार आए ने, इत्थे ठहरे ने घर विच आके, और इन्हां दी मैं चरनां विच पद्म रेखा वेख के दस्सिया सी तुसीं सिंघासन ते विराजमान होवोगे। घर वाली पंडिताणी कहती तुहाडे मित्र तुहाडे संगी वो तखत ते विराजमान, और दिल्ली दा बादशाह उन्हां दे दर ते झुकदा है, और तुहाडे घर एक टाइम रोटी पकदी है, एक टाइम बच्चे भुखे सौंदे ने, उहदे कोलों जाके मंग क्यों नहीं लैंदे? उस बाबे दे कोलों उन्हां दे चरनां विच बेनती करो। जिवें सदामे दे घर वाली कहती सी ना, सदामे नूं तेरा मित्र वो द्वारका दा राजा, और तेरे घर रोटी नहीं पकदी, तू जा उहदे दर तो लोग चार पदार्थ मंगते ने, तू क्यों नहीं मंगदा? कृष्ण दे कोल जा, श्री भगवान कृष्ण दे कोल सदामे नूं भेजिया। इसे तरह पंडिताणी ने कह के गुरु अमरदास पातशाह के दरबार दे विच पंडित दुर्गादास नूं भेज दिता। दुर्गादास पहुंचिया, दरबार सजिया, संगतां बैठ के कीर्तन विचारा सुन रही ने, कथा सुन रही ने, कोई झाड़ू की सेवा, कोई लंगर की सेवा कर रहा। वखरा ही आनंद वेख के मन विच बड़ा प्यार पैदा होया। मत्था टेकण वास्ते संगतां दी लैन दे विच खड़ा हो गया। जदों आके मत्था टेक के हाथ जोड़ के सामने खड़ा होया, बाबा अमरदास जी दे चरनां विच बेनती करके कहंदा, सतगुरु तुसीं मैनूं पहचान लिया? आवाज मार के कहता, सतगुरु मैनूं पहचान लिया तुसीं? मैं वही पंडित हाँ दुर्गादास जिहड़ा तुहाडे नाल कई बार यात्रा ते भी गया, और तुसीं मेरे घर भी रुके। मैं तुहाडे चरनां विच पद्म रेखा वेख के किहा सी तुहाडे सिर दे उत्ते छत्र झुलने चाहिए ने। सतगुरु मेरा वो जोत मेरे वो वचन सच होए ने। अज हिंदुस्तान का बादशाह अकबर भी तुहाडे दर ते दुनिया के राजे झुकदे ने। अकबर वर्गे तुहाडे दर ते आके मत्था टेकदे ने, तुहाडे चरनां दी धूड़ मस्तक नाल लाउंदे ने। तुसीं पहचान लिया ना मैनूं? तुसीं उस दिन वचन कीता सी, जे तेरा एक वचन सच होया, तू मेरे दरबार विच आया, जो मंगेगा सो तैनूं मिलेगा। मेरा वचन सच निकलिया। तुसीं पहचान लिया ना मैनूं? धन बाबा अमरदास जी ने पंडित वल वेखिया, सिर तो पैरों तक वेख के मुस्कुराए, कहण लगे, हाँ पंडित जी मैं तुहानूं पहचान लिया। तुहाडे मन दीयां इच्छा पूरीआं होणगीआं। मंगो की मंगदे हो? गुरु नानक दे घर दे विचों सारे पदार्थ तुहानूं प्राप्त होणे। पंडित ने हाथ जोड़े, बड़ी निमरता बड़े प्यार दे नाल कहंदा, सतगुरु मैनूं डर लगदा मंगण लगे। सतगुरु कहंदे, डरदा क्यों है? कहंदा, सच्चे पातशाह मैं देख रहा तुहाडे दरबार विच रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़ के खड़ीआं ने, वो तुहाडे एक इशारे का इंतजार करदियां ने, कदों तुसीं हुक्म करो तुहाडी सेवा करन। मैनूं पता मैं जो मंगांगा तुहाडा एक इशारा होण दी देर नाल दी नाल पदार्थ मिल जाने ने। पर पातशाह एक डर है कि जे मैं एक वस्तु मंग ली किते दूजी ना रह जाए। जे मैं धन दौलत मंग लिया, घर दे विच गरीबी इन्नी है क्योंकि मैं लैणी ही आया। जे मैं पदार्थ मंग लए, धन दौलत मंग लई, जे नाम ना मंगिया तो जमा दी मार खानी पैनी है। जे मैं कल्ला नाम मंगदा, धन पदार्थ नहीं मंगदा, तो संसार दे उत्ते माया तो बिना शोभा नहीं होती। संसार दे उत्ते शोभा बाण वडियाई पाउण वास्ते माया दी लोड़ है। बड़े प्यार नाल पंडित ने बेनती कीती, हाथ जोड़ के कहता है कि सच्चे पातशाह नाम देहे धन देहे ना जन को, धनै बिना जन जग ना सुहाए। जे तुसी मैनूं कल्ला नाम दिंदे हो, धन दौलत पदार्थ नहीं दिंदे दुनिया दे पदार्थ, तां पदार्थां तो बिना संसार ते शोभा नहीं हुंदी। नाम देह धन देह ना जन को, धनै बिना जन जग ना सुहाए। जो धन देह और नाम ना देवे। जे तुसी मैनूं कल्ली माया दे दिंदे हो, दुनिया दे पदार्थ दे दिंदे हो, दुनिया दा धन दे दिंदे हो और नाम दा धन नहीं दिंदे, तां कहंदा नाम बिना जन जपपुर जाए। नाम तो बिना जमा दी मार खानी पैनी है।
इसलिए तेज भाग दे पुत्र धन बाबा अमरदास जी दोनों निर्मल पंथ चलाए। कोले बैठे बाबा बुढ़ा जी कहते पंडिता फिर तू एक क्यों मंगदा तो सतगुरु के चरणों में बेनती कर सच्चे पातशाह लोक ते परलोक दोनों सुख मेरी झोली विच पा दे तो तेनों माया भी मिल जाएगी तेनों नाम का धन भी मिल जाना। बस हाथ जोड़े धन बाबा अमरदास जी ने बख्शिशा कीतियां नदरी नदर ने हाल कर दिता लोक ते परलोक के सुख उहदी झोली विच पा दिते। और धन श्री गुरु अमरदास पातशाह अज इस पौड़ी दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु नूं पहली पंक्ति दे विच ये वचन करदे ने पातशाह इहो जी किहड़ी वस्तु है जिहड़ी तेरे कोल नहीं मिल सकदी। मैं तेरे दर दा मंगता मैं तेरे दर दा भिखारी हां हे दाता तेरे घर इहो जी किहड़ी वस्तु है तू तां सारियां चीज़ां दा मालक है सारे पदार्थ तेरे वस विच ने। साचे साहिबा साहिब का अर्थ है मालिक ये सच्चे मालिक क्या नहीं करते है तेरे घर की नहीं तेरे घर पुत्र नहीं तेरे घर दौलत नहीं तेरे घर पदार्थ नहीं की नहीं तू तो सारियां दातां दिना है। और सतगुरु जी की बाणी आपां पढ़ी है ना पातशाह ने अनेकां थावां दे उत्ते वचन कीता है। सतगुरु जी कहते हे वाहिगुरु मान मांगो ताण मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। मान भी मंग लिया ताकत भी मंग ली कमजोर हाँ मैनू ताकत भी बख्श दिओ मान मांगो ताण मांगो धन भी बख्श दिओ धन लक्ष्मी सुत देह पुत्र दी दात भी बख्शो सारे पदार्थ ही मंगे। सतगुरु जी ने यह नहीं कहा कि दुनिया के पदार्थ ना लो दुनिया के पदार्थों की भी लोड़ है पर नाल सतगुरु जी कहते नाम की दात भी मंग लो गुरु के दर से दाता सिमरन भी बख्श दे। बाबा अमरदास जी कहते हे सच्चे साहिब हे मेरे मालिक इहो जी किहड़ी वस्तु है जिहड़ी तेरे दर तो नहीं मिलनी तेरे दर तो हर एक वस्तु प्राप्त होती है बस सानू झोली सीधी रखनी आ जाए तेरे दर ते झोली फैलाउणी आ जाए। जिस दिन झोली फैलानी आ गई उस दिन झोली खाली नहीं रहनी। पातशाह कहते साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे वो किहड़ी वस्तु है जिहड़ी तेरे घरों प्राप्त नहीं होंदी है। घर दा तेरा सब किछ है। सतगुरु जी कहते तेरे घर हर एक वस्तु है लोक का सुख परलोक का सुख पदार्थ धियां पुत्र धन दौलत जो भी कोई मंगे उन्होंने वो पदार्थ प्राप्त होंदे ने। घर तां तेरा सब कुछ है सारा कुछ तेरे घर विच सारियां दातां तेरे घर विच हन। जिस देह सो पावे पर हे वाहिगुरु तेह दातां ओनू मिलदियां ने जिन्हों तू प्रसन्न हो के तू तुठ के तू खुश हो के दिना। जिस देह जिन्हों तू देवे सो पाहे को प्राप्त कर लेता है जिहदे उत्ते तू प्रसन्न हो जाए बख्शिश कर दिना वो पाउंदे ने। वो प्रसन्न किवें हुंदा साध संगत दी हुण सब तो वड्डी गल है पहले तो सतगुरु जी ने कह दिता कि जिस देह सो पाहे वो प्रसन्न हुंदा प्यार नाल प्रेम नाल चलाकियां नाल नहीं। आ दुनिया का ज्ञान असीं हासिल कर लैंदे ज्ञान होना बड़ा जरूरी है पर गुरु का ज्ञान नाम का ज्ञान है भी नहीं हो जाता। जे कोई बंदा चाहे कहता है मैं 4 साल का कोर्स कर लिया कोई 2 साल का कोर्स करके कह दिंदा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। ये कोर्स करने के नाल किताबी कीड़ा जरूर बन जाता है नाम का ज्ञान ये नहीं प्राप्त होता। ये कदों प्राप्त होता है ये तो उदों प्राप्त होता है जदों असीं इहनूं अपने तन दे उत्ते हंडाईए आप जपीए आप सिमरीए उदों प्राप्त होना। नहीं तो जिन्ना मर्जी पढ़ी जाओ एक बजुर्ग एक सियाणा ज्ञानी या डॉक्टर कह लो वो अपने एक मरीज को समझा रहा सी वो कहता जी ये बुखार कहते हैं ताप की होंदा मैनूं पहला ताप के बारे दसो। तुसीं कहते हो तैनूं बुखार हो गया ताप चढ़ गया ताप हुंदा की है तुसीं हर एक मरीज नूं कही जांदे तैनूं ताप हो गया इन्ना बुखार है इन्ना ये बुखार हुंदा की है। हुण डॉक्टर ने समझाना शुरू कर दिता उन्होंने ये बुखार की होंदा है तेरा तन तपण लग जाना है तैनूं चक्कर आउण लग जाने ने तेरा सिर दर्द करेगा तेरे अंग दुखण लग जाणगे हड्ड दुखण लग जाने ने। कई प्रकार का बुखार होंदा है तैनूं कांबा भी छिड़ सकता है ठंड भी लगती है तैनूं गर्मी भी लग सकती है कई प्रकार का बुखार है। अनेकां तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ बुखार की गल दसी वो कहता मैनूं कोई समझ नहीं आई ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ दसियां ने ना कि बुखार नाल आ हुंदा है तां सुभावक जिहियां गल्लां ने
पर मैनू बुखार के बारे कोई ज्ञान नहीं होया। जिन्ना तुसीं दस्सिया ना ये चीज़ां तो कोई खास गल नहीं, पर मैनू हजे तक पता नहीं लग्या। बड़ा मत्था मारिया, डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की, पता नहीं लग्या। पर एक दिन समा मौसम बदलिया, मौसम के बदलने के नाल उहनूं बुखार होया, तन टुट रहा, शरीर टुटण लग पिया, हड़ हड़ अंग अंग दुखदा है, सिर दर्द करता है, अखां लाल होईयां पईयां ने, कदी कांबा छिड़ जाता है। डॉक्टर कोल आया, कहता जी मैनू देखियो पता नहीं की हो गया, सारे शरीर में दर्द हो रहा है, सिर तपिया पिया, अखां लाल होईयां पईयां ने, ठंड भी बहुत लगती है। देखो गर्मी के भी ठंड लगी जाती है। डॉक्टर कहता बैठ जा मेरे को। ये उही चीज़ हो गई जो नब्ज फड़ी ना ध्यान नाल। डॉक्टर ने कहता जिहड़ी चीज़ मैं तेनों समझा रहा सी ये उही बुखार है। मैं हुण तेनों दसां बुखार किस तरह का होंदा, चंगी तरह विस्तार नाल दसां, समझावां, तेनों पढ़ावां इहदे बारे। वो कहता हुण समझाउण दी लोड़ नहीं, पढ़ाउण दी लोड़ नहीं, हुण इहदा इलाज कर, कोई दवाई दे मैनूं, हुण मैनूं पढ़ा ना, हुण तां मैं हंडा रिहा तन दे उत्ते। नाम दे बारे साध संगत दी जिन्ना मर्जी कोई दसी जावे, अरटे ला के किताबां लिखियां पईयां ने, भरियां पईयां ने, ज्ञानी 3-3 4-4 साल का कोर्स करके कहते हैं असीं ज्ञानी बन गए, नाम के बारे जानते हैं, किताबां लिख दित्तियां, पर पता कुछ नहीं लगता। ये तो उस दिन पता लगता जिस दिन बुखार चढ़ता है कि बुखार की चीज़ है। जिस दिन नाम का बुखार भी चढ़ गया, उस दिन जिस दिन असीं हंडावांगे उदों पता लगना है नाम की है। किताबां चों नाम का ज्ञान नहीं, जिन्हां ने जपिया उन्होंने पता है, पर उन्होंने हालत फिर किदां दी हो जाती है। जिन्हां ने हंडा लिया, जिन्हां ने नाम जप लिया, जिन्हां दे नाम मन विच वस गया, उन्हां दी हालत किदां दी हो जाती है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी दे विच उन्हां भगतां दा, उन्हां संतां दा जिक्र आउणा है। इस आनंद साहिब की बाणी दे विच भी भगतां की चाल निराली, जिन्हां नूं बुखार हो जाता ना नाम का, उन्हां दी चाल बदल जाती है। भगतां की चाल निराली, चाला निराली, भगतां की विखम मार्ग चलना। फिर उन्हां दे अंदरों किहड़े-किहड़े दुख कटे जाते हैं जो विखम मार्ग ते चलते हैं, नाम जपते हैं। विखम मार्ग चलना, लभ लोभ, पहला लभ बब्बे दे नाल है, इसका मतलब है खाण का लालच, खाण पीण का लालच घट जाता है महापुरखों जिहड़े नाम जपण वाले। लोभ पदार्थ इकट्ठे करने का लोभ भी घट जाता है, लभ लोभ, फिर हंकार खत्म हो जाता है। लभ लोभ हंकार तज तृष्णा। और सब तो बड़ी गल की होती है, बहुत ना ही बोलना। कोई नाम के बारे पूछता भी है ना, वो दसते नहीं कुछ, बस आनंद के विच ही रहते हैं। बोलना घट जाता है, वो घट बोलते हैं, वो ज़्यादा शक्ति नाम सिमरन के विच लाउंदे ने, जपण के विच लाउंदे ने, नाम की व्याख्या करने वास्ते नाम के बारे गल करते हैं, उदों ही बोलते हैं, नहीं तो बोलते घट ने। उन्हों का बोलना घट जाता है, जिन्हों भगत कबीर जी कहते हैं, कबीर सतगुर सूर में बाहिया बाण जो एक, लागत ही भोए गिर परया परे करीजे शेख। जदों गुरु ने बाण मारिया, कन्ना तो बहरा हो गया, मुख तो बोलनों बंद रह गया, गूंगा हो गया। असल विच साध संगत जी नाम की दात, नाम का ज्ञान ही गूंगियां ते बहरियां नूं हुंदा है। जिहड़े कन्नां दे नाल निंदिया नहीं, गूंगे तो भाव ही नहीं कि सुणने ना, गूंगे तो बोले तो भाव सतगुरु जी ने कीता, जिहड़ा कन्नां दे नाल पराई निंदिया नहीं सुणदा, जिहड़ा रसना दे नाल नाम तो बगैर बहुत घट बोलदा है, किते लोड़ पवे उदों ही बोलना है। और जिहड़े विकारां वाले पासे तुरदे नहीं, पिंगला होण दा मतलब है कि गलत पासे नहीं जाते, चल के आउंदे ने गुरु दे दर ते। वो कहंदे हुण तां असीं इत्थे जोगे ही रह गए। इस लिए पातशाह कहंदे जिन्हां दे हिरदे विच नाम बस जाता है, नाम की व्याख्या पातशाह करते हैं। गुरुदेव पिता कहते घर का तेरा सब कुछ है, पर ये नाम की दात, ये बख्शिश किन्हां नूं प्राप्त होंदी है, ये पदार्थ किन्हां नूं प्राप्त होंदे ने, ये आनंद किन्हां नूं प्राप्त होंदा है। गुरु अमरदास पातशाह कहते वाहिगुरु जिहदे उत्ते तू प्रसन्न हो जावे, जिस देहे सो पावे वो पाउंदा है। जिन्हों तू आप दिना मेहर करके उन्होंने पदार्थ प्राप्त होंदे ने, वो इन्हां पदार्थां नूं भोगदा है, आनंद माणदा है, वो तेरा नाम जपदा है, वो तेरी सिफत सलाह करदा है। सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह कृपा करदे हन, सदा सिफत सलाह तेरी। हे वाहिगुरु जिन्हां दे उत्ते तेरी कृपा हो जाती है, जिन्हां नूं तू मेहर करके दात बख्श दिंदा है,
ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਵਸ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਨੁੱਖ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਲੈਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਸਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਵਾਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਲੈਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਣ ਲੈਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਦੋਨੋਂ ਅਵਸਥਾ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਜਪੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕਦੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਪਦੇ ਨੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੰਡਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੋਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪੋ, ਸਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਜਪ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਸ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਪੋ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਚੇਤੇ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਨੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਧੁਨਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਖੇੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਣੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਘਨੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਗੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਝਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ।
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾ ਤੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤੇ ਘੜ ਦਿੱਤੇ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ 4 ਪਦਾਰਥ ਸੁਖ ਚ ਪਠਾਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਡਤਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਹਣ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬਸ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗੀ ਜਾਓ, ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹ ਝੋਲੀਆਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਚਲਾ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਆ ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵੋ ਦਾਨ ਢੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗੋ, ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਝੋਲੀ ਭਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, हे ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰ ਕਾਸਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ। ਕਰ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੰਜਲੀ ਮਤਲਬ ਉਂਜਲ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਂਜਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੈਰ ਪਾ ਦੇ, ਦਾਤ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅੰਜਲੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਨੇ, ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਦਾਨ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੰਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਇਹ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਨੇ? ਕਰ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਜਲ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਮੰਗਤਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇ ਖੈਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਣੀ ਪੁੰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੁੰਨ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।